तो फिर आज के लेक्चर में गाइस हम लोग यहाँ पे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म और इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वाले लेक्चर में। और देखो गाइस, लेक्चर का जब एंड हो जाए, मतलब एंड का मतलब ये कि जैसे ही आपका ये प्लांट किंगडम ख़त्म हो जाता है तो लिविंग वर्ड से हमारा सिलसिला चालू हुआ था और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक एक लाइन मैंने एक्सप्लेन की, एनसीईआरटी की है। देन इसके बाद में प्लांट किंगडम हम लोगों ने ख़त्म कर लिया, आज मतलब ख़त्म कर लेंगे। और इसके बाद में जो बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यू जो होंगे, वो हम लोग इसके सारे कर लेंगे, तो हम लोग कॉन्फिडेंट में एक आ जाएंगे, ठीक है। और नीट में आप देख ही रहे हो कि यार 2 सब्जेक्ट अगर जो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर ली, मतलब 100% कमांड कर लिया आपने 2 सब्जेक्ट पे, ठीक है, तो आपका नीट में सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। क्योंकि पेपर अब एनटीए वाले क्या कर रहे हैं, उसी लेवल का बनाएंगे। रीज़न, क्योंकि उनको फिर से 78 या 68 जो स्टूडेंट 720 मार्क लाए थे, तो वैसा वो नहीं चाहते हैं दोबारा। तो इसके लिए आप श्योर रहो कि वैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो पेपर डिफ़िकल्ट आएगा और डिफ़िकल्ट आना मतलब सही है। तो बायो आप अच्छे से तैयार करो, केमिस्ट्री आप अच्छे से तैयार करो, और फिजिक्स में अगर जो आप कुछ चैप्टर स्किप भी कर देते हो तब भी आपका काम चल जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं और थोड़ा कंपैरेटिव चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ब्रायोफिटा और टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म को थोड़ा कंपैरेटिवली हम लोग स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पे जो सबसे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है आपका, जिम्नोस्पर्म मतलब जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड। कैसा होता है? नेक्ड। और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो आर प्लांट इन विच ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लूज्ड बाई एनी ओवरी वॉल रिमेन एक्सपोज बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये लाइन पूरी आपको पता होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे ओव्यूल बोले या फिर सीड बोले, ठीक है, या तो ओव्यूल बोले या फिर सीड बोले, तो ये ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं होते हैं, मतलब ये एक्सपोज होते हैं, चाहे वो एक फर्टिलाइजेशन के पहले की बात हो या फर्टिलाइजेशन के बाद की बात हो। तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। जिम्नोस का मतलब यहाँ पे नेक्ड है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना, क्योंकि नीट का भरोसा नहीं है, कुछ भी वो पूछ सकता है। व्हाट डू मीन बाई जिम्नोस, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे दिया है द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड एंड नेक्ड, मतलब आर नेक्ड। तो यहाँ पे लिखा है कि सीड हो या फिर ओव्यूल है, ये आपका ओव्यूल जो होगा वो ओवरी वाल से कवर्ड नहीं होगा, और सीड जो होगा वो भी आपका नेक्ड होगा यहाँ पे, मतलब ये कवर्ड नहीं होगा। ये यहाँ से आपका AR का क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि वाई वी आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म एज नेक्ड सीडेड प्लांट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ फ्लावर नहीं बनेगा आपका, सीड बनेगा, सीड बनेगा यहाँ पे, बट कैसा होगा? नेक्ड होगा, ठीक है, ओके। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज एंड सब। तो यहाँ पे सारी वैरायटी आपको देखने को मिल जाती है। मीडियम साइज के प्लांट मिल जाएंगे और टॉल वाले मिल जाएंगे और श्रब्स भी मिल जाएंगे, मतलब झाड़ी वाड़ियाँ मिल जाएंगी यहाँ पे। वन ऑफ द, ये काफ़ी बार पूछा गया है, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जाइंट रेड वुड ट्री सिकोया इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार नीट में पूछा गया है। जाइंट रेडवुड ट्री को हम लोग सिकोया बोलते हैं और ये वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है, और ये सबसे लंबा अभी तक जो है जिम्नोस्पर्म खोजा गया है। द रूट आर जनरली टैप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म में जो रूट्स होती हैं ये टैप होती हैं, जनरली का यहाँ पे बात की गई है, ना कि आल, मतलब हमेशा नहीं होती हैं, जनरली होती हैं। रूट इन सम जनरा है फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, और ये आपको पाइनस में देखने को मिल जाएगा। मतलब पाइनस की जो रूट होती हैं ये टैप रूट होती हैं, पाइनस में जो रूट होती हैं टैप रूट होती हैं, और उनके साथ में आपको फंगल एसोसिएट करके मिल जाएगा, और उसको हम लोग क्या नाम देंगे? माइकोराइजा। एक बार इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और मैंने बताया था क्लास 12 की जो एनसीईआरटी दी है उसमें एक माइकोराइजा का एग्जांपल दिया, दैट इज ग्लोमस, और ये नीट में काफ़ी बार पूछा गया। ये भी एक प्रकार का माइकोराइजा है जो कि आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में देखने को मिल जाएगा। चलिए, ये बात हमारी यहाँ पे और हो गई। मतलब पाइनस की जो टैप रूट हैं इनके साथ में जब फंगल एसोसिएट कर जाएगी तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? माइकोराइजा बोलेंगे। वाइल इन सम अदर, यानी साइकस की अब बात कर रहे हैं यहाँ पे हैं। स्मॉल स्पेशलाइज्ड, देखो स्मॉल पे आप थोड़ा सा फोकस करना, लार्ज मत कर देना, नीट में लार्ज बता देगा, ठीक है, लार्ज बोल देगा या वो बोल देगा कॉन्स्पिक्यूअस बोल देगा, ठीक है, मतलब स्पष्ट या बड़ी। रूट कॉल्ड
कोरेलॉइड रूट, यहाँ पे ये अंडरलाइन करने वाली बात है। सी फॉर साइकस और सी फॉर कोरेलॉइड रूट, यहाँ पे आपको कोरेलॉइड रूट देखने को मिलती है। आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट में रिपीटेड है। मतलब ये दोनों लाइन बहुत सुपरहिट हैं, कई बार नीट में पूछी गई हैं कि साइकस की जो रूट होती हैं ये कैसी होती हैं। पहली बात तो कोरेलॉइड होती हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर आपसे डायरेक्ट एग्जांपल देके पूछेगा नॉस्टॉक और एनाबीना, ये भी तो ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जांपल है। तो एनाबीना यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये बात आपको कंफर्म करनी है, अच्छे तरीके से याद करनी है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भाई बहुत बार इस बार मतलब ये ट्रेंड बन गया है, नीट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछने लगे हैं। द स्टेम आर अनब्रांच साइकस, एक ही एग्जाम्पल दिया है। अगर जो पूछे अनब्रांच स्टेम कहाँ मिलेगा तो साइकस में मिलेगा, बट ब्रांच वाला जो मिलेगा ये पाइनस और सेड्रस में मिलेगा। ध्यान देना, कोड इसका मैंने बनाया था PCB, मतलब पाइनस सेड्रस ब्रांच स्टेम, पाइनस सेड्रस ब्रांच स्टेम। तो ये मैंने कोड बनाया था, आपको अगर जो मन करे तो आप मेरे कोड से याद कर लो, या अगर जो आपने कोई और कोड बनाया तो उससे याद कर लो। फिलहाल ये आपको पता होना चाहिए, और कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। द लीव्स, हाँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, लीव्स भी पूछी गई हैं इसमें। लीव्स कैसी होती हैं, सिंपल होंगी या कंपाउंड होंगी, क्लियर है। कंपाउंड और सिंपल लीव के बारे में आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जब चैप्टर आएगा तो वहाँ हम लोग पढ़ लेंगे इस चीज़ को। इन साइकस पिन्नेट, अब देखो यहाँ साइकस की बात कर रहा है तो यहाँ पे पिन्नेट लीव आपको मिलेंगी। परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्यू मंथ लिख के यहाँ पे आ सकता है नीट में, तो आपको फ्यू ईयर ही याद रखना है। साइकस में जो पिन्नेट लीव होती है ये परसिस्ट कर जाती हैं, मतलब लॉन्ग समय तक लगी रहती हैं पेड़ पे, लंबे सालों तक, या फ्यू ईयर तक लगे रहते हैं। ठीक, कुछ सालों तक ये परसिस्ट कर जाती है और पिन्नेट लीव पाई जाती है। ध्यान देना ये बात, साइकस में आपको पिन्नेट लीव देखने को मिलेंगी। द लीव्स इन जिम्नो, हाँ ये भी काफ़ी अडेप्टेशन से क्वेश्चन बना था, पूछा गया है। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल एडॉप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। भाई इनको जो इनके जो लीव्स होती हैं ये खतरनाक टेम्परेचर को या ह्यूमिड कंडीशन को या विंड को झेलने की क्षमता रखती हैं। इन कोनीफर, यहाँ पे एक सब क्लास है जिम्नोस्पर्म के अंदर, कोनीफर। द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, यहाँ जो कोनीफर्स होंगे मतलब जिनमें साइकस को रखा गया है उनमें निडल लाइक लीव्स मिलती हैं जो कि सरफेस एरिया को कम कर देती हैं। डियर थिक क्यूटिकल, मोटी इनकी क्यूटिकल एंड सनकेन स्टोमेटा, सनकेन स्टोमेटा पूछा गया है। आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस, तो ये सारा ऐसा रीजन का क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ऐसा क्यों होता है, तो रीज़न इसका है रिड्यूस वाटर लॉस। वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए इनकी जो क्यूटिकल होती है कैसी होती है, थिक होती है, मोटी होती है। ध्यान देना, जो पत्तियों के ऊपर पहली लेयर होती है एपिडर्मिस के पहले क्यूटिकल होती है ना, तो क्यूटिकल इनकी कैसी होती है, थिक होती है। और स्टोमेटा सनकेन होते हैं, मतलब धंसे हुए होते हैं अंदर की तरफ, सरफेस के ऊपर नहीं होंगे। सरफेस के ऊपर होंगे तो फिर वाटर लॉस को प्रिवेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो इनके जो स्टोमेटा होते हैं सनकेन होते हैं, मतलब अंदर धंसे हुए होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आप देख लीजिए फिगर है, बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिगर को पहले यूज पढ़ लेते हैं। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, तो ये हमेशा आपको हेट्रोस्पोरस मिलेंगे। रीजन अब यहाँ पे आपका सीड बनना स्टार्ट हो गया है, लेकिन इससे पहले वाले आप क्लास में जाओ टेरिडोफाइट में, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिला था, हेट्रोस्पोरस सिर्फ दो थे वहाँ पे, सेलाजिनेला और सेलमेनिया, बाकी उसमें क्या थे, होमोस्पोरस थे। यहाँ पे लेकिन आपको हेट्रोस्पोरस मिलना स्टार्ट हो गया, सारे हेट्रोस्पोरस। द टू काइंड ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया, मतलब यहाँ जो स्पोर प्रोड्यूस होगा वो किसके अंदर होगा, स्पोरेंजिया। और ये कहाँ होंगे, दैट आर बॉर्न ऑन स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया कहाँ बियर होती हैं, कहाँ बनती हैं, स्पोरोफिल के ऊपर। विच आर अरेंज्ड स्पाइरली, ऐसे इस टाइप से अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लैक्स आर कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई आर कोन्स। लाइन बहुत खतरनाक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी स्ट्रोबिलाई और कोन्स देखने को मिल रही हैं, जबकि ये चीज़ आपने टेरिडोफाइट में पढ़ी है, क्विस्विटम में देखिए, सेलाजिनेला में देखिए, आपको वहाँ भी कोन्स या स्ट्रोबिलाई मिलना स्टार्ट हो गए थे। तो अगर जो आपसे कोई पूछे कि कोन्स और स्ट्रोबिलाई कहाँ मिलेंगी, तो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म दोनों में मिलेंगी। बट अगर जो आपसे पूछे कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी,
कौन सा स्ट्रोबिलाई की, तो वो हुई थी आपकी टेरिडोफाइट से। और उसमें भी अगर जो आपसे ऑप्शन पूछे, एग्जाम्पल पूछे, तो सेला जेनिला और इक्विसीटम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही गाइस यहाँ पे। द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल, यहाँ जो स्ट्रोबिलाई होगी वो माइक्रोस्पोरोफिल बियर कर रही हैं। एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट आर मेल स्ट्रोबिलाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जो माइक्रोस्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरेंजिएट होगा तो ये हमारा मेल स्ट्रोबिलाई कहलाता है। ओके, द माइक्रोस्पोर मतलब मेल गैमीट डेवलप इनटू मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस एंड इज कन्फाइंड ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। अगर जो आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा डेवलप गैमेटोफाइट कहाँ मिलेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, तो ब्रायोफाइट मारना। मतलब मोस्टली अगर जो डेवलप्ड गैमेटोफाइट आपसे पूछे तो आपको ब्रायोफाइट में मिलेगा। बट अगर जो आपसे पूछे कि हाईली रिड्यूस कहाँ मिलेगा गैमेटोफाइट, तो भाई आपको जिम्नोस्पर्म मार देना। कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा, हाईली रिड्यूस अगर जो गैमेटोफाइट कहीं मिल रहा है तो आपका जिम्नोस्पर्म। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है अच्छे तरीके से। वैसे तो आपका जैसे जैसे आप प्लांट जो ग्रुप हैं अगर जो ज़्यादा एडवांस होते जाते हैं ना, तो वो जो गैमेटोफाइट होता है वो हाईली रिड्यूस होता जाता है। ये बात आपको याद रखनी है अच्छे तरीके से। आगे, दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलिन ग्रेन। अब जो यहाँ पे पोलिन ग्रेन बनना स्टार्ट हो गए हैं, जबकि एंथेरोजोइट आपने देखा था ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में था, बट यहाँ अब आपको पोलिन ग्रेन मिलना स्टार्ट हो रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ पोलिन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। ये बात तो है, माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब पोलिन सैक, और पोलिन ग्रेन हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल आर मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट आर फीमेल स्ट्रोबिलाई। द डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पर से पढ़ो, द कोन्स मतलब ऐसे कोन जो मेगास्पोरोफिल बियर कर रहे हैं विद ओव्यूल्स आर मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट आर फीमेल स्ट्रोबिलाई। ठीक है। द मेल और फीमेल कोन आर स्ट्रोबिलाई मे बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री। तो ये पाइनस की कंडीशन होगी, मतलब पाइनस हमारा जो होगा ये मोनोसियस कंडीशन रखेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पाइनस में मेल और फीमेल जो कोन या स्ट्रोबिलाई होती है ये कहाँ मिलती है, सेम ट्री पे मिलती है। हाउ ईयर इन साइकस मेल कोन आर मेगा स्पोरोफिल आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्री। तो आपसे अगर जो क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए क्या साइकस में फीमेल कोन मिलेगा, तो भैया नहीं मिलेगा, सिर्फ मेल कोन आपको मिल रहा है। किसमें बोलो, साइकस के केस में फीमेल कोन एब्सेंट है। डायरेक्ट पूछ रहा है क्वेश्चन कि फीमेल कोन एब्सेंट कहाँ पे होगा, तो साइकस में होगा। ध्यान देना, बहुत अच्छा खतरनाक पॉइंट है ये। फीमेल कोन और मेल कोन दोनों मिलेंगे पाइनस में, बट ओनली मेल कोन आर प्रेजेंट इन द साइकस। काफ़ी खतरनाक पॉइंट है, याद कर लेना अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल ये 2n होगा, मतलब डिप्लॉयड होगा। इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस। मेगास्पोर मदर सेल जो होगी वो न्यूसेलस डिफ्रेंशिएट कर जाएगी न्यूसेलस की एक सेल से। न्यूसेलस अभी आप पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, क्लास 12 का पहला चैप्टर है, तो उसमें न्यूसेलस जो होगा वो उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो न्यूसेलस की एक सेल मेगास्पोर मदर सेल उसमें से डिफ्रेंशिएट कर जाती है। द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाई इनवेलप कार्ड एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। न्यूसेलस जब किसी प्रोटेक्टिव लेयर के द्वारा कवर कर दिया जाता है तो ये जो कंप्लीटली जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम लोग ओव्यूल नाम देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आप पढ़ोगे इस चीज को आगे। द ओव्यूल आर बॉर्न आर मेगास्पोरोफिल विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कोन। अब मेगा वाला जहां भी टर्म आपको मिले तो मतलब आप फीमेल से इसको रिलेट कर सकते हो, और अगर जो माइक्रो वाला जहां टर्म मिला है तो उसको आप मेल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। द ओव्यूल आर बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कोन। मतलब मेगास्पोरोफिल कहाँ बॉर्न हो, ओव्यूल कहाँ बॉर्न हो रहा है, मेगास्पोरोफिल पे, और ये आपस में क्लस्टर कर जाते हैं, मतलब संगठित हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, फीमेल कोन बना लेते हैं।
द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइडेड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। बात तो है, इस बार नीट में क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है और ये मियोटिकली डिवाइड करके 4 मेगास्पोर बना रही है, मतलब ये हैप्लॉइड हो गया। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट को हम लोग क्या बोल देते हैं? एंडोस्पर्म बोल देते हैं, या एम्ब्रियोसाइक बोल देते हैं, सॉरी एम्ब्रियोसाइक बोल देते हैं। तो मल्टी सेलुलर यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है सिर्फ एक मेगास्पोर से, ध्यान देना अच्छे तरीके से, बाकी 3 डिजनरेट कर जाती हैं। ठीक, हाँ ये देखो, हाँ फीमेल गैमेट दैट बियर 2, ध्यान देना 2 आर मोर आर्चिगोनिया आर फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहाँ आर्चिगोनिया आपको देखने को मिल रही है, मतलब ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में आपको आर्चिगोनिया देखने को मिल रही हैं, जबकि एंथेरिडियम सिर्फ आपको टेरिडोफाइट तक देखने को मिला, बाकी यहाँ पे पोलन ग्रेन उसकी जगह बन गया, लेकिन आर्चिगोनिया यहाँ आज भी देखने को मिल रही है, ध्यान देना। इसी को हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन बोल देते हैं। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, और यही तो प्रिकर्सर होता है सीड हैबिट का, यही तो सीड हैबिट होती है, सीड फॉर्मेशन का तरीका यही तो होता है। फीमेल गैमेटोफाइट का मेगास्पोरेंजियम के अंदर रिटेन कर जाना सीड हैबिट का प्रिकर्सर होता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग और पढ़ लेते हैं। अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट के अलावा, मतलब को छोड़कर, ध्यान देना इस शब्दों पर ध्यान देना, अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, मतलब ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट को छोड़कर इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा है, द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका मेल और फीमेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लेना। जबकि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में किसी न किसी स्टेज में या किसी न किसी क्लास में आपको इंडिपेंडेंट देखने को मिल गया है, ठीक है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है ये स्पोरेंजिया के अंदर रिटेन करते हैं, मतलब यहाँ पे स्पोरोफाइट के साथ में अटैच रहते हैं, मतलब 2n के साथ में अटैच रहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, मतलब यहाँ पे आपको हो कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट आपस में डिपेंडेंट होते हैं, कोई यहाँ फ्री लिविंग नहीं है जिम्नोस्पर्म में, ध्यान देना, बहुत अच्छे से खतरनाक क्वेश्चन बनता है। द पोलिन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलिन ग्रेन कहाँ से रिलीज हो रहा है? माइक्रोस्पोरेंजियम से। दे आर कैरीड इन एयर करंट एंड कम इन कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओविल बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एयर करंट के द्वारा पोलिन ग्रेन को यहाँ पे ले जाया जाता है और जाके मेगास्पोरोफिल यानी ओव्यूल, मतलब ओव्यूल की जो ओपनिंग होती है वहाँ पे जाके इसको ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक। जबकि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में आपने देखा होगा कि एंथेरोजोइड जो होते हैं हमारे ये वाटर करंट के थ्रू जाते, बट यहाँ पे एयर के थ्रू लिए जा रहे हैं, ध्यान देना। द पोलेन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमीट ग्रो टूवर्ड द आर्चिगोनिया इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया। पोलेन ट्यूब जो होती है ये मेल गैमीट को कैरी करती है, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये आर्चिगोनिया है, सपोज दैट इस टाइप से, ये पोलिन ट्यूब आई यहाँ से, ठीक, यहाँ पे ये पोलेन जा रहे हैं मान लो, तो ये इसके माउथ पे पोलेन चले जाते हैं, ये हमारी आर्चिगोनिया है, ठीक है, ये चीज़, और यहीं पे मेल गैमेट को डाल दिया जाता है। लिखा है कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा, जाइगोट जो होगा ये एम्ब्रियो बना लेगा जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एंड ओव्यूल कहाँ चला जाएगा? ये सीड बना लेगा, और ओवरी जो है वो फ्रूट बना लेती, जबकि लेकिन यहाँ फ्रूट बनता नहीं है, तो ये ध्यान देना। फिलहाल ये मैंने आपको बता दिया, जाइगोट एम्ब्रियो बना लेगा, ठीक, ओव्यूल सीड बना लेगा, और ओवरी क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है, ये आपको एंजियोस्पर्म देखने को मिलेगा। दीज सीड आर नॉट कवर्ड, दूसरी बार हम लोग इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। चलिए ये फिगर आप देख लीजिए, यहाँ पे जिंगो, ये जिंगो का फिगर है, अच्छे से फिगर को एनालाइज कीजिए। ये वाली जो सूट है ध्यान देना, इसको हम लोग डॉर्फ सूट बोलते हैं, नाम ही छोटी सी तो डॉर्फ सूट बोलेंगे, लेकिन ये वाली जो सूट है ये वाली इसको हम लोग लॉन्ग सूट बोलेंगे।
ये हमारे सीड हैं। जिंगो का फिगर ये दिया है, अच्छे से इसको ध्यान देना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। ये साइकस का देखो गाइज, एक्चुअली ऐसा है कि इसमें लेबलिंग कुछ नहीं है, बट यही फिगर उठा के आपको एग्जाम में चिपका देंगे और पूछेंगे बताइए इसके बारे में कितनी बातें सही हैं या सत्य हैं, या 4-5 पॉइंट इसके बारे में लिख देंगे और फिर आपसे पूछ लेंगे। सेम प्रोसीजर पाइनस के साथ में, ये पाइनस का ट्री यहाँ पे दिखाया गया है। आपने पार्क वगैरह में देखा होगा पाइनस के ट्री उगते हुए, ये देख लो अच्छे तरीके से पाइनस के ट्री। क्लियर है? ये चीज़ यहाँ पे। एंजियोस्पर्म में गाइस ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। एंजियोस्पर्म में बस खाली आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, ध्यान से देखना जो बता रहा हूँ वही बस खाली। द एंजियोस्पर्म आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग इन वाइड, अच्छा इसको छोड़ो, दे रेंज इन द फॉर्म इन साइज फॉर्म, द स्मॉलेस्ट इज वोल्पिया। तो सबसे छोटा अगर जो आपको एंजियोस्पर्म देखने को मिलेगा, ये आपको वोल्पिया देखने को मिलेगा। टू टॉल ट्री यूकेलिप्टस ओवर 100 मीटर, कई बार पूछा गया है। तो इसमें आपको सबसे टॉल ट्री जो देखने को मिलेगा वो यूकेलिप्टस लगभग 100 मीटर लंबा होता है, ये डेटा भी पूछा गया है। और अगर जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करें तो वोल्पिया हो जाएगा। बस ये चैप्टर गाइस आपका यहाँ पे खत्म होगा। थोड़ा हम लोग समरी की तरफ ध्यान देते हैं, समरी पढ़ लेते हैं। प्लांट किंगडम इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक, ये बात तो हो चुकी है। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थाइलॉइड ऑटोट्रोफिक लार्जली aquatic ऑर्गेनिज्म, ये भी बात हो चुकी है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट possessed एंड टाइप ऑफ स्टोर फूड, एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लास। देखो बात आ गई, ध्यान देना, ये चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी। जब एल्गी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे चीज़ नहीं दी है, इसीलिए समरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ध्यान देना, ये चीज़ आपको समरी में नहीं मिलेगी। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट, मतलब कहाँ क्लोरोफिल ए मिल रहा है, कहाँ क्लोरोफिल बी मिल रहा है, कहाँ सी मिल रहा है, कहाँ डी मिल रहा है, ये बात ध्यान रखना है। एंड द टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड, कहाँ पे स्टार्च है, ठीक है, और कहाँ पे फ्लोरिडीन स्टार्च है, कहाँ पे मैनिटॉल है, लेमिनेरिन मैनिटॉल है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग बात कर चुके हैं। तो एल्गी को 3 क्लास में डिवाइड किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हें पूछा गया एक बार है कि बताइए एल्गी के क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ पिगमेंट और यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टोर्ड फूड। क्लोरोफाइसी हो गया, फियोफाइसी हो गया, रोडोफाइसी हो गया। ध्यान देना, एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट विच में बी आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ओगेमी। ये फिलहाल लाइन गाइज आपको जब आप एल्गी का टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे नहीं दी है, यहाँ समरी में इसको रख दिया गया है। ब्रायोफाइट आर प्लांट विच कैन लिव इन सोयल बट आर डिपेंडेंट आर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। दियर प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गा, बिल्कुल बात सही है भाई। जैसे जैसे हम लोग एडवांस होते गए वैसे इनकी प्लांट बॉडी भी ज़्यादा डिफरेंशिएट हो गई या बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट आर इरेक्ट एंड अटैच टू सबस्टेशन बाई राइजवाइड, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर होते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। दे पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम यहाँ पे एब्सेंट होता है। द ब्रायोफाइट आर डिवाइडेड इनटू लिवर वाट एंड मैसेस, हम लोग पढ़ चुकी हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवर इज थाइलॉइड एंड डार्सी वेंट्रली, वेर इज मॉसेज हैव अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पायरली अरेंज्ड लीव्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जो हम लोग बात करें लिवर वर्ड की जो बॉडी होगी वो डार्सी वेंट्रली थाइलॉइड होगी। वेरिस मॉसेज में बॉडी कैसी होगी, अपराइट होगी, सिलेंडर होगी, सिलेंडर मतलब ऐसे सिलेंडर है ना, और एक्सिस बेरिंग स्पायरली अरेंज्ड लीव। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज गैमीट प्रोड्यूसिंग एंड इज कॉल्ड गैमीटोफाइट। ठीक है, तो गैमीटोफाइट होती है जैसे कि लीफी स्टेज। इट बियर द मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथेरिडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्चीगोनिया। तो यहाँ पे ये दोनों बातें हो गई। द मेल एंड फीमेल गैमीट प्रोड्यूस फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट विच प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। बात हो चुकी है, मेल फीमेल गैमीट जब आपस में मिल जाते हैं तो ये जाइगोट बना देते हैं, लेकिन जाइगोट जो होता है उसमें वो मियोसिस नहीं होती है। ये क्या बनाता है, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनाता है, मतलब 2n बनाता है, और अब इसमें मियोसिस होगी। क्लियर है, मियोसिस कहाँ होगी, कैप्सूल, याद करो फूड, सीटा और कैप्सूल, तो कैप्सूल में मियोसिस हो रही है और वहीं स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। स्पोर बाद में जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाते हैं, ध्यान देना इस चीज को। इट प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर
द स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट, देखो वही बात यहाँ पे आ गई, लाइफ साइकिल से रिलेटेड। चलो टेरिडोफाइट के बारे में, इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडीज स्पोरोफाइट, काफी इंपॉर्टेंट है, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। ध्यान देना भैया, यहाँ पे जो रूट है ये स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे 2n 2n 2n, ध्यान देना, बहुत अच्छे से खतरनाक पॉइंट है ये। दीज ऑर्गन पजेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू, पहली बार अगर जो वैस्कुलर टिश्यू उनको देखने को मिले तो वो टेरिडोफाइट में देखने को मिले। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया विच प्रोड्यूस स्पोर, द स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट विच रिक्वायर कूल डैम्प place to grow. The gametophyte bear male and female sex organ called antheridia and archegonia respectively. Water is required for transfer of male gamete to archegonia, where zygote is formed after fertilization. The zygote produce a sporophyte. वही बात यहाँ जो टेरिडोफाइट में थी, जो ब्रायोफाइट में थी, वही सेम बात यहाँ पे लिखी है। Gymnosperm. The gymnosperm are the plant in which ovule are not enclosed by any ovary wall. रिपीट कर चुके हैं कई बार। After fertilization, the seed remain exposed and thereafter these plants are called naked seeded plant. बात हो चुकी है। The gymnosperm produce microspore and megaspore which are produced in the microsporangia and megasporangia. Born on the sporophyll. क्लियर बात हो गई। The sporophylls, microsporophyll and megasporophyll are arranged spirally on the axis to form male and female cone. बहुत इंपॉर्टेंट है। Respectively, the pollen grain germinate and pollen tube reaches the male gamete. Pollen tube release the male gamete into the ovule, where it fused with an egg cell in archegonia. बात हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ नया नहीं मिला। Following fertilization, the zygote develop into embryo and ovule into seed. ये बात तुम लोग कर चुके हैं। और हमने कहा था ओवरी जो होती है वो फ्रूट बनाती, बट जिम्नोस्पर्म में फ्रूट बनता नहीं है, तो ये एंजियोस्पर्म में जाएगा। द एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू टू क्लास, द डाइकोट एंड, तो डाइकोट और जो मोनोकॉट है ये क्लास है, ध्यान देना, ये कोई डिवीजन नहीं है ना किंगडम है, ये क्या है, क्लास है। जो मोनोकॉट और हम लोग डाइकोट पढ़ते हैं क्लास है, कई बार क्वेश्चन फंसा चुका है। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने खत्म कर लिया है अपना पूरा प्लांट किंगडम, और इसके बाद जो चैप्टर बचा है दैट इज एनिमल किंगडम, उसको भी हम लोग धीरे धीरे 2-3-4 वीडियो में पूरा फिनिश कर देंगे। देखो मेरे साथ में अगर जो आप कंप्लीट कर रहे हो तो आपको ये रहेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और दिसंबर तक पूरी एनसीईआरटी आपकी रिवाइज में करवा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। अभी थोड़ा मैं स्लो चल रहा हूँ, बट एक एक दिन में मैं एक एक चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन फिर वहाँ पे ये दिक्कत रहेगी कि मैं पूरी पूरी लाइन खत्म नहीं कर पाऊंगा एनसीईआरटी की। बट अगर जो ऐसे चलूंगा तो पूरी पूरी लाइन मेरी खत्म हो जाएगी एनसीईआरटी की। तो जैसा आपको सही लगे वैसे आप कमेंट कर देना एक बार, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए बाय, और हाँ पढ़ते रहिए।